dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all will be fine and safe at your home. So, my dear students, today we will study chapter 14, that is classical dances. Classical dances means Shastri Nritya. As you know, nowadays many dance forms are popular, like classical dance, folk dance, robotic dance, break dance, and so on. So today we will discuss about classical dances. Okay? So let us start our chapter. In chapter, little Chaya watched the annual school function with excitement, but she was unsure which dance is from which part of the country. So write the name of these famous dance forms and the states to which they belong in the table on the next page. Means a small girl, छाया, was the annual school function. छाया नाम की एक लड़की है जो अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन को देख रही थी, बट जब अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन को वो देख रही थी तो उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म, डांस के पोज को, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब डांस किस पार्ट से, मीन्स की स्टेट से बिलोंग करते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस, विच डांस फॉर्म belong which state. Okay, so my dear students, you can see on the screen number first. This is the pose of Manipuri dance. This is the pose of Manipuri dance. Manipuri dance, also known as Zagoi. Manipuri dance, also known as Zagoi, and is one of the major Indian classical dance form. मणिपुरी को जगोई नाम से भी जाना जाता है और यह एक बड़ा क्लासिकल डांस मीन्स शास्त्रीय नृत्य है, एंड named after the region of its origin, Manipur, a state in northeastern India. इसका नाम मणिपुर इसके ओरिजिन मतलब इसके मूल जहाँ से ये उत्पन्न हुआ उसी के नाम पे रखा गया है. जैसा कि ये मणिपुरी डांस मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता है, मीन्स कि मणिपुरी डांस मणिपुर स्टेट से उत्पन्न हुआ. मणिपुर भारत का एक नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्व का एक राज्य है. ओके, इट्स थीम आर डिवोशनल एंड आर परफॉर्म्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन एंड इन टेम्पल्स थ्रू आउट द एरिया. इस डांस का जो थीम होता है वो भक्तिप्रद होता है या धार्मिक होता है, जो कि किसी भी रिलीजियस ओकेजन मीन्स धार्मिक पर्व पे मंदिर या मंदिर के बाहर परफॉर्म किया जाता है. मणिपुरी डांस covers a number of different dances from Manipur. The main dance type are the Lai Haroba, the Sankirtan and the Raslila. ये जो मणिपुरी डांस है वो मणिपुर के कई डांस को कवर करता है. इसके 3 मेन टाइप्स हैं जिनका नाम है द लाई हरोबा, संकीर्तन और
रासलीला. Okay, and in figure first you can see this is the pose, means कि इसमें ऐसे टाइप के पोज होते हैं. इनका परिधान, इनके कॉस्ट्यूम्स इस टाइप के होते हैं जैसा कि आप फिगर में अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो नंबर फर्स्ट इज मणिपुरी डांस, एंड मणिपुरी डांस बिलोंग टू मणिपुर स्टेट. ओके, एंड सेकेंड इज ओडिसी. दिस इज द पोज ऑफ ओडिसी डांस. ओडिसी डांस also known as Odissi. ओडिसी डांस also known as Odissi मीन्स जो ओडिसी डांस है उसको हम ओडिसी भी कहा जाता है. इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया. ओडिसी जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक है. एंड ओडिसी इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा. ओडिसी नृत्य उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है. उड़ीसा भी भारत का एक पूर्व का राज्य है. इट ओरिजिन टू द टेम्पल डांसेस ऑफ देवदासीज. इस डांस की उत्पत्ति देवदासियों के मंदिर के देवदासियों से उत्पन्न हुई. मीन्स कि इस डांस को सबसे पहले मंदिर की जो देवदासियाँ होती थी वो करती थी, उसके बाद ये धीरे धीरे प्रचलित हुआ. इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म ऑफ इंडिया. यह भारत का सबसे पुराना नृत्य विधा है. मीन्स कि ये जो ओडिसी डांस है वो भारत की जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से सबसे पुराना नृत्य है. ये सबसे पुराना डांस फॉर्म है. ओडिसी परफॉर्मेंस आर रेप्लिकेट द लोर्स ऑफ द 8th incarnation ऑफ विष्णु लॉर्ड कृष्णा. मेनली ओडिसी डांस में लॉर्ड कृष्णा जो विष्णु के ही एक अवतार थे, विष्णु के 8वें अवतार लॉर्ड कृष्णा के चरित्र को या लॉर्ड कृष्णा के बातों को फिर से सबके सामने दोहराने का, सबके सामने शो करने का प्रयत्न करते हैं. मीन्स ओडिसी डांस में मेनली लॉर्ड कृष्णा के कृत्यों को दर्शाया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज मोहिनी अट्टम. Next is you can see this is the pose of Mohini Attam. Yeah, you can also say Mohini Attam. Okay. Mohini Attam is a classical dance form of Kerala in South India. Mohini Attam ये केरला स्टेट जो कि साउथ इंडिया मीन्स दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य केरला का डांस फॉर्म है. One among the 8 Indian classical dance forms, Mohiniyattam is a graceful dance to watch and is a solo recital by women. मोहिनीअट्टम भी 8 क्लासिकल डांसेस में से एक है, बट मोहिनीअट्टम एक सोलो डांस है. सोलो मीन्स कि सिंगल, और ये वोमन के द्वारा मीन्स एक सिंगल वोमन के द्वारा किए जाने वाला सोलो डांस है. द टर्म मोहिनीअट्टम comes from the word Mohini, a female avatar of Lord Vishnu. मोहिनीअट्टम में जो मोहिनी टर्म है वो लॉर्ड विष्णु के फीमेल अवतार से लिया गया है. मीन्स कि आपने कहानियों में सुना होगा कि एक बार लॉर्ड विष्णु ने
भस्मासुर नामक असुर को ख़त्म करने के लिए मोहिनी एक सुंदर फीमेल का अवतार लिया था। तो मोहिनीअट्टम में ये जो मोहिनी वर्ड है वहीं से लिया गया है। ओके, कन्वेंशनली अ सोलो डांस परफॉर्म बाय फीमेल आर्टिस्ट, मीन्स प्रथानुसार यह एक सोलो डांस परफॉर्मेंस है जो कि एक फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग वेयर द सॉन्ग इज अ मिक्स ऑफ संस्कृत एंड मलयालम लैंग्वेज। ये जो डांस है ये एक कहानी को, एक प्ले को शो करता है, मीन्स कि इसमें डांसिंग और सिंगिंग के थ्रू वो कहानी के भाव को प्रकट करते हैं। और इसका जो सॉन्ग होता है वो संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज का मिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4 इज भरतनाट्यम। दिस इज द पोज ऑफ भरतनाट्यम. Bharatanatyam dance is known to be Ikahara, where one dancer takes on many roles in a single performance. And Bharatanatyam dance come from the state of Tamil Nadu in South India. भरतनाट्यम डांस साउथ इंडिया दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से आता है, मीन्स वहाँ का ये डांस फॉर्म है। और भरतनाट्यम डांस को इक्कहरा भी बोला जाता है। इस डांस में एक सिंगल परफॉर्मर कई रोल को प्ले करता है। अ प्रोग्राम ऑफ भरतनाट्यम यूजुअली लास्ट 2 hours without interruption and includes a specific list of procedures, all performed by one dancer who does not leave the stage or change costume. Means कि जो भरतनाट्यम डांस होता है वो कम से कम मीन्स या सामान्यतः 2 घंटे का होता है, जिसमें कि जो परफॉर्मर होते हैं वो एक भी बार स्टेज को लीव नहीं करते और ना ही अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करते हैं, और फिर भी वो एक ही डांस परफॉर्मेंस में कई रोल को प्ले करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज you can see in this picture, this is the pose of Kathak dance. Kathak is one of the main genres of ancient Indian classical dance and is traditionally regarded to have originated from the travelling bard of North इंडिया। कथक नृत्य जो है वो नृत्य की सबसे पुरानी शैलियों में से एक है, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है, जो कि ट्रैवलिंग बार्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तर भारत के यात्रा करते हुए जो कहानियाँ सुनाने का जो रिवाज था वहीं से ये उत्पन्न हुआ है। द वर्ड कथक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स अ स्टोरी। कथक नृत्य में जो कथक वर्ड है वो कथा मीन्स स्टोरी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। कथाकार और स्टोरी टेलर्स आर पीपल हु नरेट स्टोरीज लार्जली
based on episodes from epics, myths and legends. मीन्स इसमें स्टोरी टेलर जो कथाकार होते हैं वो इपिक मीन्स की भारत की पुरानी काव्य, महाकाव्य और पुराण इन सब पे बेस्ड स्टोरी को बताते हैं। इस डांस के थ्रू वो काव्यों, महाकाव्य या रचनाओं, पुराणों उन सब के स्टोरी को टेल करते हैं डांस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6 इज कथकली. This is the pose of Kathakali. Kathakali is magnificent and renowned art form originated from Kerala's shores over 300 years ago. कथकली एक बहुत ही भव्य और दिव्य और बहुत ही जाना माना आर्ट फॉर्म केरला का आर्ट फॉर्म है, जो कि केरला के तट से उत्पन्न हुआ लगभग 300 साल पहले. इट कंबाइंस डिवोशन, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप. ये भक्ति, ड्रामा, नृत्य, संगीत, परिधान और साज सज्जा का एक मिला जुला रूप है. इट रिटेल्स द ग्रेट स्टोरीज फ्रॉम इंडियन इपिक. ये भारतीय काव्यों, महाकाव्यों की महान गाथाओं को पुनर्जीवित करते हैं. मीन्स उनको फिर से लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं. एवरी सिंगल quiver of the lips, flicker of the eyes, or a movement of involving the fingers twirling has great significance. मीन्स कथकली डांस में सबसे मेन जो होठों की प्रतिक्रिया और आइज से, जिसको आप बोल सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन, और इनके फिंगर से वो जो मुद्राएं वो करती हैं वो बहुत ही आकर्षक होता है, जिससे कि आप उनको देखने में एकदम भाव मुग्ध हो जाएंगे. ओके, एंड इन नेक्स्ट पेज नंबर 7 is Kuchipudi. This is the pose of Kuchipudi dance. Kuchipudi is one of the classical styles of Indian dance. Kuchipudi, an established dance form, originated in Andhra Pradesh. कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक स्टाइल है. मीन्स एक अन्य तरीका है. कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश से, जो कि साउथ इंडिया का एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ. इनफैक्ट कुचिपुड़ी इज़ द नेम ऑफ अ विलेज इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. कुचिपुड़ी डांस का नेम कुचिपुड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, और ये वहाँ से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया. कुचिपुड़ी इज़ नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव क्विक फुटवर्क, ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन, एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट्स एंड इंस्पिरेटेड नरेटिव. कुचिपुड़ी डांस अपने
इम्प्रेशन मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन, और पैरों को जल्दी जल्दी थपथपाना, और ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन के लिए एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट्स, और किसी भी चीज़ का सजीव चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। अ डिस्टिंक्टिव feature of this dance is the execution on a brass plate and moving the plate to the accompaniment of carnatic music. इसके साथ ही कुचिपुड़ी डांस की जो एक अलग सी विशेषता है वो ये है कि इसमें एक ब्रास प्लेट मीन्स कांच के प्लेट पे परफॉर्मर कांच के प्लेट पे परफॉर्म करते हैं, और वो प्लेट कार्नेटिक म्यूज़िक मीन्स कन्नड़ गीत संगीत के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे मूव करता है। मीन्स कि एक ब्रास के प्लेट कांच के प्लेट पे जो कि घूमता रहता है उस पे ये नृत्य करते हैं। ओके, एंड लास्ट नंबर 8 is Sataria. This is the pose of Sataria dance. Sataria is a beautiful classical dance of Assam. Sataria जो है वो असम जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ का एक बहुत ही सुंदर शास्त्रीय नृत्य है। It is celebrated during winter in many places of North East. ये नॉर्थ ईस्ट के कई जगहों पे विंटर में सेलिब्रेट किया जाता है। Sataria has remained a living tradition since its creation by the founder of Vaishnavism in Assam, the great son Srimant Sankardev in 15th century असम। सतारिया डांस जो कि 15वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा क्रिएट किया गया था, तब से लेकर अभी तक ये एकदम जीवंत पौराणिक नृत्य है। The core of Sataria नृत्य has usually been mythological stories. मीन्स जो सतारिया नृत्य है वो मेनली सामान्यतया वो पौराणिक कहानियों पे बेस्ड होता है। This was an artistic way of presenting mythological teachings to the people in an immediate and enjoyable manner. मीन्स कि मिथोलॉजिकल यानी कि पौराणिक सीखों को पौराणिक शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उनको ये लोगों को सिखाने का एक त्वरित और मनोरंजक तरीका है। ट्रेडिशनली सतारिया वॉज परफॉर्म्ड ओनली बाय मेल मॉन्क। मीन्स कि प्रथानुसार या पहले स्टार्टिंग में क्या था कि ये सतारिया नृत्य केवल मेल मॉन्क मीन्स कि पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। बट अ रिवोल्यूशनरी चेंज टुक प्लेस व्हेन फीमेल डांसर्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग दिस आर्ट फॉर्म विच वॉज अर्लियर प्रोहिबिटेड। जब इसमें इस डांस फॉर्म को सतारिया डांस फॉर्म को जब फीमेल के द्वारा डांस पे परफॉर्म किया जाने लगा जो कि पहले प्रोहिबिटेड था, पहले मना था, तब इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव आया जब इस डांस को फीमेल के द्वारा भी परफॉर्म किया जाने लगा। एंड फाइनली इन 15 नवंबर 2000 द संगीत नाटक अकेडमी डिक्लेयर्ड सतारिया डांस एज अ
क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। और इसी के साथ 15 नवंबर 2000 की संगीत नाटक अकादमी द्वारा सतारिया नृत्य को क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा दिया गया। मीन्स कि 15 नवंबर 2000 के पहले केवल 7 क्लासिकल डांस थे। उसके बाद जब सतारिया नृत्य को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया, तो अब हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। निम्न मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी एंड सतारिया। My dear students, I hope you all have understood about these classical dances. And now this is your homework. You have to read this chapter again. You have to understood this chapter again, and you have to make notes. Okay? So thank you and God bless you.